और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कलश यात्रा में इस वक्त मौजूद हैं। आपके सामने सीधी तस्वीरें उस कलश यात्रा की। बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र के लिए निकाली गई इस कलश यात्रा में बाबा बागेश्वर शामिल हैं और भक्तों की भारी भीड़ है। हिंदू राष्ट्र के लिए ये कलश यात्रा निकाली गई है और बागेश्वर धाम में जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है, आज के इस खास मौके पर दूर दूर से यात्रा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस यात्रा की, जिसमें खुद इस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद इस यात्रा में शामिल हुए हैं और कलश यात्रा में देखिए किस तरीके से हर तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। खासतौर पर आज के दिन ये कलश यात्रा निकाली जा रही है, हिंदू राष्ट्र के लिए निकाली जा रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में जिस तरीके से ये कलश यात्रा इस वक्त निकल रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हर तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही दूर दूर से पहुंचे भक्त भी आज इस कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। हालांकि आज ही अब से थोड़ी देर पहले बाबा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि आगे किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस मकसद के साथ आज से इस कलश यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसका खुद आज वो हिस्सा बन रहे हैं और खुद ही अपने समर्थकों के बीच इस वक्त इस यात्रा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों की रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है, उसी के तहत आज का ये खास दिन जहां आयोजन किया गया है कलश यात्रा का। हालांकि इससे पहले यज्ञ की शुरुआत की गई है और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यज्ञ के साथ साथ यहाँ पर इस खास मौके पर, हालांकि महाशिवरात्रि से पहले जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जानकारी दी गई है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों का उत्साह उनको अपने बीच पाकर और ज्यादा बढ़ गया। निकाली जा रही है और हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर जिस तरीके से इस यात्रा में शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ, जिस तरफ कैमरे की नजर दिखाई देंगे, ये भगवा रंग के झंडे जिस पर जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र का आह्वान साफ साफ लिखा हुआ है। कलश यात्रा में सबसे आगे इस झंडे के साथ ये यात्रा चल रही है और सबसे आगे है हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम का नारा। उसके पीछे आपको दिखेंगी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो कि इस कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। अपने सर के ऊपर कलश रखे हुए लगातार वो इस यात्रा में आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। और ये गढ़ा गांव से इस वक्त ये यात्रा निकल रही है और बागेश्वर धाम में जहां पर महायज्ञ का आयोजन होना है उस आयोजन स्थल तक ये यात्रा पहुंचने वाली है। और ये तस्वीरें बयान करती हैं कि आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की थी कि वो बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों और उनके अपील का असर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और इसी काफिले में, इसी कलश यात्रा के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी भी चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तमाम भक्त और तमाम श्रद्धालु उनके इसमें शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि गढ़ा गांव, इसी गांव में, ये गांव का पुराना हिस्सा है जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का पहले मकान हुआ करता था। और आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह से अपने भक्तों के बीच यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। कल से जो महा आयोजन होना है उसका आगाज इस कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ है। शुरुआत हुई है जिसमें लोगों का उत्साह अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद बाबा बागेश्वर इसमें शामिल हो चुके हैं और उनके जहां पहला घर है वहां से बागेश्वर धाम में ही उनके पहले घर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। और धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि किस तरीके से इस यात्रा के और महायज्ञ यज्ञ के साथ ही पूरे 1 सप्ताह तक एक विशेष कार्यक्रम भी चलने वाला है।
फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।